हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे आरबीएससी क्लास 10th की सेकेंड बुक, इंग्लिश बुक है रिजोल्यूशन, उसका सेकेंड लेसन बोली। स्टार्ट करने से पहले अबाउट द ऑथर, ऑथर के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अबाउट द ऑथर ख्वाजा अहमद अब्बास 1914 से 1987 तक, मीन्स 1914 को इनका जन्म हुआ था, 1987 को इनका जो है वो डेथ हुआ था। ये फेमस इंडियन राइटर है ख्वाजा अहमद अब्बास। मीन्स भारतीय लेखक है, नॉवलिस्ट मीन्स उपन्यासकार भी है, जर्नलिस्ट का मतलब पत्रकार भी है, एंड फिल्म डायरेक्टर भी है। और इनको पॉपुलरली नॉन एज के ए अब्बास, लोकप्रिय नाम से जाना जाता है, के ए अब्बास नाम से इनको जाना जाता है। अब्बास का जो पहला आर्टिकल था, मीन्स इनका जो पहला लेख था वो बच्चों की मैगजीन जिसका नाम था फुल मैगजीन में छपा था, और अब्बास को पद्मश्री दिया गया था भारत सरकार के द्वारा 1969 में। अबाउट द स्टोरी के बारे में जानेंगे। एक छोटी सी लड़की होती है जिसका नाम भोली होता है। वैसे नाम तो सुलेखा होता है, लेकिन इसको भोली नाम से ही पुकारते हैं सभी। स्मॉल पॉक्स मार्क्स उसके चेहरे पे हो जाते हैं, चेचक के निशान उसके चेहरे पे हो जाते हैं, और वह हकलाती है। उसके पिताजी उसको जो है एक स्कूल में भेजते हैं, और वह स्कूल के कोने में बैठती है, चारों तरफ डर के मारे देखती है स्कूल में जब जाती है तब। और वहाँ की टीचर जो है बोलने के लिए उसको एनकरेज करती है, प्रोत्साहित करती है। वर्षों से जो है उन्होंने बहुत कुछ सीखा स्कूल में, और उसने कॉन्फिडेंस भी हासिल किया, विश्वास जो है आत्मविश्वास प्राप्त किया स्कूल में पढ़कर। और जब विशंबर नाथ शादी के समय भोली के पिताजी से पैसों की डिमांड करने लगे दहेज के रूप में, तो उसकी बेटी ने जो है, भोली ने जो है मना कर दिया ऐसे लालची व्यक्ति से शादी करने से। और उसने तय कर लिया कि जिस स्कूल में वो पढ़ी है उसी स्कूल में जो है वो टीचर बनेगी और लोगों को शिक्षित करेगी, ऐसा उसने तय किया। शुरुआत करते हैं लेसन की। हर नेम वो सुलेखा, उसका नाम सुलेखा था। ठीक है ना, उस लड़की का नाम क्या था? सुलेखा। सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली, बचपन से ही उसको भोली के नाम से पुकार रहे थे। सभी के सभी बच्चे हो या जो भी है, लोग जो है वो भोली के नाम से पुकारते थे। द सिंपलटन का मतलब सीधी सादी भोली। शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल, वह रामलाल की चौथी बेटी थी। एंड व्हेन शी वाज 10 मंथ ओल्ड, और जब वह 10 महीने की थी, शी हैड फॉलन ऑफ द कॉट ऑन हर हेड एंड परहैप्स इट हैड डैमेज्ड सम पार्ट ऑफ ब्रेन। That's why she remained a backward child and came to be known as bully. और वो जब सिर्फ और सिर्फ 10 महीने की थी, तो वो अपनी खटिया से, कॉट से जो है वो गिर पड़ी सिर के बल। एंड परहैप्स का मतलब संभवत, इट हैड डैमेज्ड सम पार्ट ऑफ ब्रेन, मस्तिष्क का कुछ भाग जो है वो डैमेज हो गया, क्षतिग्रस्त हो गया। एंड दैट वाज व्हाई, इस कारण से, शी रिमेन्ड अ बैकवर्ड चाइल्ड। बैकवर्ड का मतलब पिछड़ी, वो पिछड़ी बालक बन गई। एंड केम टू बी नॉन एज भोली, और भोली के नाम से जाने लगी। एट द बर्थ, जन्म के समय, द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी। जन्म के समय बच्ची जो है बहुत ही सुंदर थी और फेयर थी, गोरी थी। बट व्हेन शी वॉज 2 years ओल्ड, जब वह 2 साल की थी, शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स। उसको स्मॉल पॉक्स का अटैक हो गया। स्मॉल पॉक्स का मतलब चेचक का अटैक हो गया, मीन्स चेचक निकल गए उसको। ओनली हर आईज वर सेव्ड, केवल उसकी आंखें बची। बट द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय ब्लैक पोक मार्क्स। लेकिन उसका पूरा शरीर जो है वो परमानेंटली का मतलब होता है हमेशा के लिए। डिसफिगर्ड मीन्स कुरूप हो गया, बाय डिप मीन्स गहरे, ब्लैक मीन्स काले, पोक मार्क्स का मतलब होता है चेचक के निशान से। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5, वह बोल नहीं सकती थी जब वह 5 साल की थी। व्हेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक, और जब उसने बोलना सीखा, शी स्टेमर्ड, वह सिर्फ हकलाई। द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक, दूसरे बच्चे जो है अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। एंड मिमिक्ड का मतलब होता है उसकी नकल करते थे, बोलने की नकल करते थे उसके जैसे। एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, शी टॉक्ड अ वेरी लिटिल, वो बहुत ही कम बोलती थी। रामलाल हैड
7 चिल्ड्रन, रामलाल के जो है 7 बच्चे थे, 3 सन्स एंड 4 डॉटर्स, 3 बेटे और 4 बेटियां थी। द यंगेस्ट ऑफ देम वॉज भोली, और सबसे छोटी थी वो भोली थी 4 बेटियों में। इट वॉज अ प्रॉस्पिरियस फार्मर्स हाउस होल्ड। ये जो है प्रॉस्परस, प्रॉस्परस का मतलब समृद्ध, किसान का घर था। हाउस होल्ड का मतलब घर, फार्मर्स का मतलब किसान का घर था, मतलब समृद्ध किसान थे उसके पिताजी। देयर वॉज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक, खाने पीने के लिए जो है पर्याप्त था। एंड ऑल चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। सभी बच्चे, भोली के अलावा सभी बच्चे हेल्दी थे, स्वस्थ थे, स्ट्रॉन्ग थे। द सन हैड बीन सेंट टू सिटी टू स्टडी स्कूल्स, इन स्कूल्स। बच्चों को जो है, बेटों को जो है वो शहर के स्कूल्स में पढ़ने के लिए जो है वो भेज दिया गया था। एंड लेटर इन कॉलेजेस, और शहर में जो कॉलेजेस थी उसके बाद कॉलेज में पढ़ने के लिए भेज दिया गया था। ऑफ द डॉटर्स, राधा, राधा की बात थी। राधा एल्डेस्ट थी, सबसे बड़ी थी। हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, उसकी शादी हो चुकी थी। अगर हम बेटियों की बात करें तो राधा सबसे बड़ी थी उसमें। सेकेंड डॉटर मंगला थी, मंगला की शादी जो है हैड ऑल्सो बीन सेटल्ड, उसकी शादी भी तय हो गई थी। सबसे बड़ी बेटी राधा थी, उसकी शादी हो चुकी थी। मंगला की शादी जो है वो सेटल्ड हो गई थी, तय हो गई थी। एंड व्हेन दैट वाज डन, और जब उस मंगला की भी शादी हो गई, रामलाल वुड थिंक ऑफ थर्ड, रामलाल ने तीसरे के बारे में सोचना शुरू किया। वो थी, उसका नाम था चंपा, चंपा के बारे में सोचना शुरू किया। दे वर गुड लुकिंग, वे दिखने में अच्छी थी। हेल्दी गर्ल्स थी, स्वस्थ लड़कियां थी वो तीनों। इट वॉज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम्स फॉर देम, कठिनाई नहीं हुई। टू फाइंड मीन्स ढूंढने में, ब्राइड ग्रूम्स का मतलब दूल्हे, फॉर देम मीन्स उनके लिए, मीन 3 बेटियों के लिए दूल्हे ढूंढने में उनको किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई। बट रामलाल वॉज वरीड, लेकिन रामलाल चिंतित था। अबाउट भोली, भोली के बारे में रामलाल चिंतित था। शी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस, वह न तो अच्छी दिखती थी। शी हैड नाइदर गुड लुक्स, न तो वह अच्छी दिखती थी, मतलब उसका लुक्स जो है अच्छा नहीं था, नहीं वह इंटेलिजेंट थी। भोली वॉज 7 years old when मंगला वॉज मैरिड, भोली 7 साल की थी जब मंगला की शादी हुई। द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपन इन देयर विलेजेस, और उसी वर्ष जो है प्राइमरी स्कूल उसके गांव में खुला। ठीक है। द तहसीलदार साहिब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी, तहसीलदार साहिब जो है वो ओपनिंग सेरेमनी के लिए जो है वो वहां पे आए थे। मीन्स उद्घाटन के समय जो है स्कूल के वो वहां आए थे। ही हैड टू रामलाल, शी सेड टू रामलाल, उसने रामलाल को बोला, एज ए रेवेन्यू ऑफिशियल, राजस्व अधिकारी के नाते, यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज, तुम इस गांव के प्रतिनिधि हो। एक रेवेन्यू ऑफिशियल के नाते, मीन्स राजस्व अधिकारी के नाते तुम इस गांव के सरकारी प्रतिनिधि हो। एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल फॉर विलेजर्स, इसलिए तुम्हें जो है गांव ग्रामीणों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करना पड़ेगा तुम्हें। यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल्स, तुम्हें जो है बच्चियों को स्कूल्स भेजना चाहिए। ये जो है तहसीलदार साहिब ने रामलाल को बोला था। डेट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, और उस रात जब रामलाल ने ये बात अपनी पत्नी को बताई, शी क्राइड, वो चिल्लाई, आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो गए हो। इफ गर्ल्स गो टू स्कूल्स, अगर लड़कियां स्कूल्स जाएगी, हु विल मैरी देम, उनसे शादी कौन करेगा। बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसओबे द तहसीलदार, लेकिन रामलाल में करेज नहीं था, साहस नहीं था। टू डिसओबे, डिसओबे का मतलब होता है अवज्ञा करने का। द तहसीलदार, तहसीलदार साहब ने जो बात कही थी उसकी अवज्ञा करने का साहस नहीं था। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, अंत में उसकी पत्नी ने बोला, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, मैं तुम्हें बताऊंगी कि क्या करना है। सेंड भोली टू स्कूल, भोली को स्कूल भेज दो। एज इट इज, जैसा कि देयर इज लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, क्योंकि उसके शादी होने के चांसेस बहुत कम है। विथ अगली फेस एंड लेक ऑफ सेंस, बद्दे चेहरे के साथ में और बुद्धि की कमी के साथ इसके शादी होने के चांसेस भी कम है, तो इसको भेज दो। एंड लेट द टीचर एट स्कूल वरी अबाउट हर, स्कूल में जो टीचर्स है, अध्यापक है, उनको इसकी चिंता करने दो। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, रामलाल कॉट भोली बाय द हैंड, रामलाल ने भोली को हाथों से पकड़ा, हाथ से पकड़ा, मतलब भोली के हाथ को पकड़ा। एंड सेड, कम विथ मी, मेरे साथ आओ।
आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल ले जाऊंगा। बोली वॉज फ्राइटन, बोली डर गई। शी डिड नॉट नो वॉट अ स्कूल वॉज, वह नहीं जानती थी स्कूल क्या होता है। शी रिमेंबर्ड हाउ अ फ्यू डेज एगो देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी हैड बीन टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस। उसको याद आया कि कुछ दिनों पहले उसकी जो बूढ़ी गाय थी जिसका नाम लक्ष्मी था, वो किस तरीके से घर से बाहर निकाल दी गई थी, वो चीज याद आ गई। एंड सेड, और बोला, नो 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 नो, शी शाउटेड इन टेरर, वो भय से चिल्लाई। एंड पुल्ड हर हैंड्स अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप्स, और उसने अपना हाथ जो है पिताजी की पकड़ से खींच लिया, चटक लिया। थैंक्स। होमवर्क दे रखा है। हाउ डिड बोली बिकम अ बैकवर्ड चाइल्ड, बोली बैकवर्ड चाइल्ड कैसे बनी, पिछड़ी बालक कैसे बनी। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रामलाल्स फैमिली, रामलाल के परिवार के बारे में शॉर्ट नोट लिखना है। व्हाई डिड द अदर चिल्ड्रन मेक फन ऑफ बोली, दूसरे बच्चे बोली का मजाक क्यों उड़ाते थे। ये 3 प्रश्न है।